वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जाति के बारे में, एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसका इतिहास वैसे तो बहुत ही सुनहरा है, लेकिन आज ये जाति एक अछूत जाति के रूप में जानी जाती है। इस जाति का यदि हम इतिहास पढ़ें तो इनका इतिहास बहुत ही वीरतापूर्ण रहा है और पास्ट में पिछले कुछ हज़ार वर्षों में जितने भी बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुए, चाहे वो तुर्कों के द्वारा हुए या मुग़ल आक्रमण हुए, इस्लामिक आक्रमण और बाद में अंग्रेज़, इन सब से हमारे देश के लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की रक्षा करने में जो यदि कोई जाति सर्वप्रथम आगे आई है तो वो यही जाति थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खटिक जाति के बारे में। खटिक कम्युनिटी जो मूल रूप से आज के समय में राजस्थान, दिल्ली और एमपी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं इस जाति से जुड़े हुए लोग। बाकी आसपास के जो स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर ऊपर की तरफ यदि आप जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस जाति का जो इतिहास है पिछले लगभग 1000 वर्षों का, वो बहुत ही ज़्यादा वीरतापूर्ण रहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जितने भी बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुए, तुर्कों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, या बाद में सिकंदर ने आक्रमण किया, तैमूर लंग ने आक्रमण किया, बाद में अंग्रेज़ आए, इन सब से सर्वप्रथम यदि किसी ने आमने सामने टक्कर की और इन्हें रोका तो वो इसी जाति के लोग थे, अर्थात खटिक जाति के लोग, जिन्हें आजकल एक कॉमन सरनेम इनका सोनकर चलता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो खटिक हैं या सोनकर हैं, ये दोनों एक ही जाति से जुड़े हुए लोग हैं। तो तैमूर लंग ने जब हमारे देश में आक्रमण किया, सिकंदर ने आक्रमण किया और मुग़ल आक्रांता जितने भी थे एक बार आ गए और बाद में देश के अंदर ही वो आक्रमण करते रहे स्थान स्थान पर, तो बार बार उनसे लोहा लेने का काम इसी जाति के लोगों ने किया, खटिक जाति के लोगों ने। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा वीर जाति है। तैमूर लंग तो इन लोगों से इतना परेशान हो गया था इनके हमलों से कि एक बार उसने धोखे से सोते हुए हजारों खटिक सैनिकों की हत्या करवा दी और बाद में उनके सिरों का ढेर लगाकर उसके ऊपर उसने रमज़ान की नमाज अदा की। 1857 की क्रांति के बारे में आप सबको पता है। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें लगभग हमारे देश से पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का सफाया हो गया था। शायद ही कोई अंग्रेज़ उस समय हमारे देश में बचा था। और इस कार्य में जो सबसे आगे बढ़ चढ़कर यदि किसी जाति ने हिस्सा लिया तो वो थी खटिक जाति और खटिक समाज के लोग। अंग्रेज़ों के पूरे परिवारों को समाप्त करने का कार्य इसी खटिक जाति के लोगों ने किया और बाद में इससे अंग्रेज़ इतने घबरा गए कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। मेरठ, जहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो क्षेत्र उस समय और आज भी खटिक समाज के लोगों का गढ़ माना जाता है। तो मेरठ में इस समाज के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से किया। बाद में हमारे देश के ही कुछ गद्दार राजाओं के सहयोग से, जिसमें सिंधिया ख़ानदान सबसे आगे था, अंग्रेज़ पुनः हमारे देश में आ गए और फिर से वो जो है सत्ता पर काबिज हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बदले स्वरूप खटिकों के गांव को फांसी दे दी और उन्हें आग लगा दी। और उसके बाद 1891 में अंग्रेज़ों ने पूरी खटिक जाति को आपराधिक और वांटेड जाति घोषित कर दिया। जिस समय हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था मुग़ल आक्रांताओं के द्वारा, उस समय इन मंदिरों के आसपास और मंदिरों के अंदर रहकर इन मंदिरों की रक्षा करने का कार्य इन्हीं खटिक समाज के लोगों ने किया। आज हमारे देश में जो कुछ पुराने मंदिर बचे हुए हैं,
वो संभवतः इसी वीर जाति के लोगों के कारण बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय उन आक्रमणकारियों से लोहा लिया, उनके सिर काटे, अपने सिर कटाए, लेकिन मंदिरों को तोड़ने से बचाया। आप कहेंगे ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही दुख और विडंबना का विषय है कि जिस वीर जाति के लोगों ने हमारी इस प्रकार से तन मन धन से रक्षा की, अपने प्राण दे दिए, और ये कार्य उन्होंने कोई कुछ गिने चुने वर्षों तक किया, ऐसा नहीं, ये कार्य इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक किया। उस जाति के लोगों को आज हमारे देश में अछूत माना जाता है, उन्हें अछूत के रूप में देखा जाता है, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, बिना ये सोच विचार किए कि वे इस परिस्थिति में क्यों आ गए। जब आप इस जाति का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्व में ये जाति भी, जैसे आज हिंदू समाज में अनेक सामान्य जातियां हैं जिन्हें अछूत नहीं माना जाता, उसी प्रकार के ग्रुप से बिलोंग करते थे। लेकिन जब हमारे देश पर आक्रमण आरंभ हुए तो उस समय जिन जिन लोगों के अंदर क्षत्रियत्व की भावना थी या उस प्रकार का कौशल था, जो लोग मार धाड़ में आगे थे, उस प्रकार के लोगों ने उस समय उन आक्रांताओं का, तुर्कों का, मुग़लों का, उनका सामना किया, उनसे लड़े, और वो एक ग्रुप बनता चला गया जो बाद में खटिक समाज बन गया। हालांकि ये बीच का काल काफ़ी लंबा है, एक दिन में खटिक समाज बन गया ऐसा नहीं है। काफ़ी वर्षों तक ये लोग या इस प्रकार के लोग इन आक्रांताओं से लड़े। बाद में आक्रांता पूरे देश में लगभग काबिज हो गए, उनकी शक्ति भी बढ़ गई। तब इस समाज के लोगों ने जब अपनी क्षमता को थोड़ा कमज़ोर पाया, तब अन्य अनेक मार्ग निकाले इन आक्रांताओं से बचने के लिए, अपनी बहू बेटियों को इनसे बचाने के लिए, और उसमें एक मुख्य उपाय था सूअर का पालन। आज के समय में भी जो खटिक समाज के लोग हैं वो सूअर का पालन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और उसके मांस आदि का व्यापार भी करते हैं, और इसी कारण से इन्हें अछूत माना जाता है। किंतु उस समय इन खटिक समाज के लोगों ने सूअर का पालन क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि आपको पता होगा कि जो आक्रांता आए थे, जो मूलतः मुग़ल थे या तुर्क से आए थे, तुर्की थे, ये सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले थे, और इस्लाम में सूअर को हराम माना जाता है। उसका मांस खाना तो दूर, उसे देखना और उसे छूना भी हराम माना जाता है। तो जिस समय ये मुग़ल आक्रांता और उनकी सेनाएं गाँव के गाँव को उजाड़ रही थी, महिलाओं बच्चों को उठाकर लेके जाते थे, उनकी हत्याएं करते थे, उनके साथ में दुष्कर्म बलात्कार होते थे, इस प्रकार के लोगों से अपने परिवारों को बचाने के लिए इस समाज के लोगों ने अपने घर के आसपास में सूअरों को बांधना शुरू कर दिया, और इसके फलस्वरूप ये मुग़ल आक्रांता और उनकी सेनाएं ये वहाँ पर नहीं आती थीं। तो इस प्रकार से अपने घर परिवार के या समाज के लोगों की रक्षा के लिए इस समाज के लोगों ने, खटिक समाज के लोगों ने सूअर पालन शुरू किया। कोई शौक़ से किया ऐसा नहीं था। बाद में इन आक्रांताओं ने जब गौ हत्या प्रारंभ की और गौ का मांस बेचना प्रारंभ कर दिया, तब उसके विरोध में इन्हीं खटिक समाज के लोगों ने सूअर का मांस बेचना प्रारंभ कर दिया। तो सूअर का पालन हो या सूअर का मांस बेचना हो, ये सारे कार्य एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उस समय धर्म की रक्षा और अपने घर परिवार समाज की रक्षा के लिए किया। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस समय हमारे देश में लोग इस्लाम और मृत्यु में से किसी एक का चुनाव कर रहे थे, उस समय भी इस समाज के लोगों ने धर्म को ऊपर रखा। अपना सिर कटाना इन्होंने उचित समझा, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उनसे लड़े, सूअर का पालन किया, उसका मांस बेचा, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। और जो लोग उस समय डर गए और इस्लाम को स्वीकार कर लिया, उन्हीं की पीढ़ियां बढ़ते बढ़ते आज
हमारे देश में लगभग 20 से 25 करोड़ की संख्या में हो गई हैं, और यदि हम इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी काउंट कर लें तो ये संख्या 50 करोड़ के ऊपर हो जाती है। और यदि हम बात करें इस खटिक समाज के लोगों की, तो इस खटिक समाज के लोग हमारे उन्हीं वीर पूर्वजों श्री राम और श्री कृष्ण आदि के वंशज हैं, जैसे हम हैं। ये उनसे अलग नहीं है। परिस्थितिवश इन्होंने मांस का व्यापार आदि प्रारंभ किया, क्योंकि यदि हम वैदिक काल में जाएंगे, आज से लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ष पूर्व, तो उस समय तो मांसाहार का नामो निशान भी नहीं था। ये सारी चीज़ें, मांसाहार और बलि आदि की जो प्रथाएं हैं, ये बाद में आ गईं। तो बाद में इन खटिक समाज के लोगों ने बलि आदि देने का कार्य भी काफ़ी मात्रा में मंदिरों आदि में किया है। लेकिन यदि हम इनके ओरिजिन में जाएंगे तो इनका ओरिजिन और हमारा ओरिजिन दोनों एक ही है। हमारे और इनके पूर्वज एक ही हैं। तो प्रश्न यहाँ पर फिर वही उठता है कि जिस जाति के लोगों ने हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा की, उस जाति के साथ में आज ये भेदभाव क्यों हो रहा है और हम उन्हें अछूत के रूप में क्यों देखते हैं। दूसरी तरफ खटिक समाज के लोगों को भी इस मानसिकता से बाहर आना होगा, क्योंकि वो स्वयं आज खुद को अछूत और शूद्र मानते हैं। तो यदि आप स्वयं को शूद्र और अछूत मान रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को इस कैटेगरी से बाहर करना होगा। आप स्वयं को उन्हीं सामान्य हिंदुओं के जैसा समझिए जैसे कि अन्य हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि जो कार्य आपने कभी विवशतावश किया था, स्वर आदि का पालन या मांस का व्यापार, आप उसे छोड़ें और एक जो सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है, जो ना तो मांसाहार करता है ना ही मांस का व्यापार करता है, आप उस प्रकार का खुद को बनाइए और स्वयं को एक प्राउड हिंदू कहना प्रारंभ कीजिए। बाकी लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने संभवतः गोपाल पाठक खटिक ये नाम ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, 16 अगस्त 1946 जो कि डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो अविभाजित बंगाल का मुख्यमंत्री था सोहरावर्दी, उसने जिन्ना के इशारे पर पूरे बंगाल में मार काट शुरू कर दिया, और जिसमें हजारों हिंदुओं की उसने हत्याएं करवा दी। उसके बाद में गोपाल पाठक खटिक ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इन हत्यारों से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा की, और बाद में ये उन लोगों पर इतने भारी पड़ने लगे कि सोहरावर्दी को सेना बुलानी पड़ी। तो प्राचीन काल में इन्होंने हमारी रक्षा की, ऐसा नहीं है। वर्तमान में यानी आज़ादी के समय भी इसी खटिक समाज के लोगों ने हमारी रक्षा की है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको खटिक समाज के बारे में दी, उसके क्या प्रमाण हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और ये स्वयं खटिक समाज से आते हैं। उस पुस्तक का नाम है हिंदू खटिक जाति, एक धर्माभिमानी समाज की उत्पत्ति, उत्थान एवं पतन का इतिहास। इस पुस्तक को यदि आप पढ़ें तो मैंने तो जो कुछ आपको बताया वो बहुत थोड़ा सा है। वो आपको बहुत कुछ आपको इस पुस्तक में जानने के लिए मिलेगा। लेकिन पुनः यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे कि ये तो स्वयं खटिक समाज से हैं और एक भारतीय हैं, ये तो स्वयं अपना महिमा मंडन करेंगे। क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक बीमारी है कि जब तक कोई बाहर का व्यक्ति हमारे बारे में कुछ नहीं बोलता, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स।
और इसके राइटर हैं मैथ्यू एटमोरे। और ये पुस्तक उसी काल में लिखी गई है जिस समय मुग़ल हमारे देश में शासन करते थे। और एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स, और इसके राइटर हैं स्टैनली राइस। ये भी मुग़ल काल में ही लिखी गई है और ये दोनों राइटर विदेशी हैं, भारतीय नहीं हैं। तो जिन लोगों को डॉक्टर सोनकर की पुस्तक पर यदि कोई डाउट हो या विश्वास ना हो, वो इन दोनों पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में वही सारी बातें लिखी हैं जो कुछ मैंने आपको बताई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।